Good morning, students. Let's start chapter number 4th of the book Footprints Without Feet for class 10th, written by Victor Canning. The name of the chapter is A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं तो चोर को लगा दो उसके पीछे. बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. लेकिन ये भी कहावत ये भी है कि चोरों में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है. मतलब अगर कोई चोर है तो वो दूसरे चोर को उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करेगा. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट. इलिस्ट्रेट मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेट या शो. यानी तो ये जो कहानी है कौन सी कहावत को सच साबित करती है. एवरीवन थॉट दैट हॉर्स डैनबी वाज अ गुड हॉनेस्ट सिटीजन. प्रत्येक सोचता था कि ओरिजिनल भी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड. 50 साल का है, अनमैरिड है. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. और वो एक ऐसे हाउस कीपर के साथ, एक ऐसे मकान मालिक के साथ रहता है जो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित रहता है. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन सम्स. आमतौर पर वो बिल्कुल वेल रहता है, बिल्कुल ठीक ठाक खुश रहता है. सिर्फ गर्मी के दिनों में उसको हे फीवर मतलब घास फूस से जो बुखार हो जाता है उसके अटैक उसको आते हैं. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. वो लॉक्स बनाता है और उसका जो बिजनेस है बिल्कुल सक्सेसफुल है, साथ में उसके 2 हेल्पर है. यस, हॉर्स डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल. हाँ, हॉर्स डैनबी गुड है, रेस्पेक्टेबल है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है. 15 years ago, Horse had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉर्स ने अपनी पहली और केवल एक बार जो पनिशमेंट के तौर पे जो जेल मिली है प्रिजन लाइब्रेरी में मिली. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उसको रेयर मीन्स होता हार्डली अवेलेबल और एक्सपेंसिव मीन्स होता कॉस्टली बुक्स से बड़ा प्यार है. सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वो हर साल एक सेफ को, एक अलमीरा को रोब करता, लूटता है. रोब मीन्स होता लूटना. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. प्रत्येक साल वो केयरफुली प्लान करता है कि वो क्या करेगा और इतना चोरी करता था कि वो 12 महीने तक इनफ रहे. एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और चुपके से एक एजेंट के माध्यम से उन बुक्स को खरीदता था जिनको वो बड़े प्यार करता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. इस साल भी जुलाई की ब्राइट सनशाइन थी तो उसको बिल्कुल सर्टेन था, बिल्कुल यकीन था कि इस साल की रॉबरी भी जो है, जो चोरी है, वो बिल्कुल उस तरीके की सक्सेसफुल रहेंगी जैसे कि पहली चोरी. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सुटेवर ग्रेंज. अब वो जो चोरी जो उसने करनी सुटेवर ग्रेंज में करनी है तो सुटेवर ग्रेंज का जो हाउस उसको वो काफ़ी 2 हफ्तों से बड़े स्टडी कर रहा था. लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड गार्डन. उसके रूम्स को चेक किया, इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी कि तारे कहाँ कहाँ जाती हैं, उसके रास्ते, उसके गार्डन, सब कुछ अच्छे से उसने देखा चोरी करने से पहले. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. इस दोपहर बाद वहाँ पर सिर्फ 2 नौकर थे जो ग्रेंज में रहते थे, बल्कि पूरा परिवार बाकी का परिवार लंदन में रहता था. हैड गॉन टू द मूवीज. वो मूवी देखने, जो सर्वेंट्स थे वो मूवी देखने चले गए थे. यानी जो फैमिली थी वो लंदन में रहती थी और वहाँ पर सिर्फ 2 सर्वेंट्स रहते थे और वो भी कहाँ पर चले गए थे, मूवी देखने. हॉर्स सा दैम को, हॉर्स ने उनको जाते हुए देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. तो वो उसने बड़ा खुश महसूस किया. सिर्फ लिटिल टिकल मीन्स होता हल्का सा प्रिंकिंग, नोज में हे फीवर की उसको थोड़ी सी खुजली सी हुई. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड एंड गार्डन वॉल्स. वो पीछे से आया गार्डन वॉल की तरफ से.
हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसने अपने जो औजार थे चोरी करने के लिए जो यूज करता था एक बैग में केयरफुली पैक कर रखे थे ऑन हिज बैग, अपनी बैग पर। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, तो जो ग्रेन की जो सेफ थी, जो अलमीरा थी, उसमें 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स थे, हीरे जवाहरात थे। इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके बेचता है तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसको कम से कम 5,000 रुपये मिलेंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो उसको अगले साल खुश रखेंगे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और जैसे कि उसको बुक से प्यार था तो ऑटम के महीने में 3 बुक इंटरेस्टिंग बुक आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, अब उसको पैसा मिल जाएगा उनको खरीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की इन द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने जो हाउसकीपर थे उनको, एक हाउसकीपर को देखा था कि किचन डोर के जो बाहर जो हुक लगी हुई थी, जो खूंटी लगी हुई थी, उस पर टांगते हुए। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर, उसने ग्लव्स पहने, की निकाल ली, दरवाजे खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वह हमेशा बिल्कुल सावधान रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा डॉग पड़ा हुआ था। इट स्टीड मीन्स होता मूड, जो थोड़ा सा हिला, मेड अ नॉइज, शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने अपनी टेल को बड़े फ्रेंडली वे में मूव करा। ऑल राइट सैरी, हॉरस सैट एज ही पास्ट, हॉरस जब वहाँ से गुजरा उस कुत्ते के पास, उसने कहा सैरी ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, अगर आप डॉग को चुपचाप रखना चाहते तो उसको उसके सही नाम से पुकारो। एंड शो देम लव, और उनसे प्यार करो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, वो जो अलमीरा थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, एक बिल्कुल ही डल सी पेंटिंग के पीछे। हॉर्स वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, वंडर्ड मीन्स होता सरप्राइज। हॉर्स को थोड़ा सा हैरान था कि बुक्स की बजाय उसको तो पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए थी। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो काफ़ी स्पेस घेरते हैं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, उसके पास एक छोटा सा घर था रहने के लिए, तो इसलिए उसने सोचा कि बुक्स ही अच्छी हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर फ्लावर्स का एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था, कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल्स, और हॉर्स को जैसे कि आपको पता है हे फीवर थी उसको, उसके नाक में गुदगुदी सी हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने हल्की सी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग नीचे रख दे। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने बिल्कुल केयरफुली अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ उसके लिए खोलना मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी लॉक्स और सेफ्स में बिताई है। द बर्गलर अलार्म, बर्गलर मतलब होता है रोबर अलार्म, जिससे चोरी अगर कोई चोर करता है तो उस समय अलार्म बज जाता है। वॉज पुअरली बिल्ट, वो बिल्कुल वीक तरीके से बनाया हुआ था। ही वेंट इन टू द होल टू कट इट्स वायर, वो होल में चला गया उसकी वायर काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, वो वापस आया दोबारा, फिर उसने ऊंची आवाज़ में स्नीजिंग की, छींका वो, क्योंकि फ्लावर्स की जो स्मेल थी दोबारा उसको आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, अब वो कहते हैं कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि वो कॉस्टली चीज़ अपने घर में रखते हैं। हॉरस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, यानी एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में बताया गया था जिसने इसके सभी रूम की प्लान दी हुई थी, रूम की पिक्चर दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, राइटर ने यहाँ तक भी मेंशन कर दिया था, डिस्क्राइब किया था कि एक सेफ के पीछे पेंटिंग है, मतलब पेंटिंग के पीछे एक सेफ छुपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, हिंडरिंग मीन्स ऑफ द स्टॉपिंग, लेकिन हॉरेस ने पाया कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो उसने कब बरीड मीन्स होता कवर्ड, उसने अपने फेस को हैंडकरचीफ से कवर्ड कर लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज इट, ये क्या है, कोल्ड और हे फीवर,
जुखाम है या हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक और सेड, इससे पहले कि हॉरस सोच सकता उसने जवाब दिया हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने देखा कि दोबारा फिर छींक रहा था। द वॉइस वेंट ऑन, उस आवाज़ ने फिर बोला यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योर मीन्स होता ट्रीट, तुम इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हो। यू नो, अगर तुम्हें पता हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन सा प्लांट तुम्हारे को ये बीमारी दे रहा, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मेरा मानना है कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो, काम मतलब चोरी के। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें घर के ऊपर से जो टॉप स्टोरी है वहाँ से सुना। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।